हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज की कक्षा 10 की गणित जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज और उसका प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक प्रश्न इसका करा दिया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व करा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है एक बार नजर डालते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको द्विघात समीकरण पूछ सकता है। द्विघात समीकरण बनाओ या फिर द्विघात बहुपद बनाओ, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग और क्या है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्रमशः क्या दिया गया, देखो दी गई संख्याएं कौन सी हैं, -1/4, 1, 1, -8/3, 4/3, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी 3 लिए हैं, 3 पार्ट अभी इसके और बाकी है ना। कितने बाकी है इसके बाद, अभी 3 पार्ट और बाकी है। तो 3 पार्ट हमने ये ले लिए हैं, है ना। तो ये किताब पकड़ो अपनी, इसमें से देखते जाओ, ठीक। अब देखिए क्या करना है, मुझे एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद के इसने शून्यकों का योग बोला। अब शून्यक उसने दिए नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से क्या मान सकता हूं, माना 2 शून्यक अल्फा, क्या मान सकता हूं, अल्फा कामा बीटा है। तो ठीक है, अपनी तरफ से मैं शून्यक एक अल्फा मान रहा हूं और दूसरा मैं मान रहा हूं बीटा। तो उन्होंने कहा है कि शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी इन्होंने ये जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दे रखा है। और उनका गुणनफल किसका, इन्हीं शून्यकों का। तो शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है, 1, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर बहुपद बनवाए या कोई भी द्विघात बहुपद बनवाए, है ना, तो बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, बनाने के लिए सूत्र, ठीक है। सूत्र याद रखना है। देखिए द्विघात बहुपद कैसे बनता है, उसके लिए सूत्र क्या है, तो उसके लिए सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चाहे तो आप इसमें लिख दो मूलों का योगफल, और चाहे जो हमने मूल मान लिए हैं या जो हमने शून्यक मान लिए हैं उन शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका मतलब योगफल का मतलब प्लस में बीटा, बीटा और अल्फा के बीच में प्लस लगा दिया तो शून्यकों का हो गया योगफल। और बाहर क्या होता है इसके गुणा में x माइनस, यहाँ होता है अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, हर बार यही फार्मूला लगाना है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो देखिए x² तो x ही रहेगा। ये अल्फा जो बीटा आ रहा है इसकी जगह पे जो हमारी अल्फा प्लस बीटा की इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/4। तो इसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं, -1/4, ठीक है। और बाहर क्या है इसके, x है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मतलब गुणनफल, है ना। अल्फा गुणा बीटा मतलब क्या है, गुणनफल। और गुणनफल हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लें। क्या हुआ, x², ये ब्रैकेट आया तो प्लस का 1/4 हो गया। और यहाँ पर देखिए x इसके गुणा में था तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस का 1। क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 की गुणा x² से, तो बताओ कितना हुआ, 4x², ये तो होगा। अरे इसकी गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x², 1 की गुणा प्लस 1 रहेगी और बटे में इसके 1 क्या, ये x है गुणा में, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और 4 एकम 4 माइनस का 1 बटे में 1 मानेंगे। इसके बराबर क्या करना है आपको, 0 रखना है, ठीक है। क्या रखना है, 0। अब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करते हैं तो 1 की 4 से गुणा, 4x² और इससे प्लस का प्लस और 1 एक सम 1x, माइनस लगाया, 4 एकम 4 बटे में क्या रहेगा इसके, 4 एकम 4 बराबर क्या है, 0, ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। अब देखो इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। अब इसकी गुणा अगर मैं फिर से करूं 4 की 0 में और 1 से इससे जो गुणा होगी तो यही अंक रहेगा मेरे पास, यही पूरी समीकरण बनेगी। देखो 1 की 4 से 4x², 1 की x से तो प्लस का 1x, 1 की -4 से तो माइनस के 4, और इस 4 की इस 0 में गुणा बराबर क्या हो गया, 0। तो ये हमारा क्या बना, एक पहला
आंसर आ गया, है ना। द्विघात समीकरण हमारी बन गई। ठीक है, समझ में आ गया चीज। अब कर लोगे इसको, एक बार कर भी चुके ना, अब एक बार फिर से हमारा रिवाइज हो गया। अब इसको खुद ब खुद घर पे करोगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्यकों के लिए देखिए फार्मूला याद रखना है, फार्मूला नहीं भूलना। अगर फार्मूला भूल गए तो सब कहानी गड़बड़ है। चलिए हमारे पास अब दूसरे शून्य बताओ, दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट इसका क्या है बताओ, क्या है दूसरा? 1,1। ठीक है, अब जरा बताओ ये क्या की वैल्यू है? ये क्या है? अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और अल्फा गुणा बीटा बराबर भी 1 है। शून्यकों के देखिए घात बनानी है, यानी कि बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र फिर से वही -x², ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बार ब्रैकेट के x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा गुणा बीटा। यहाँ पे उस समय माइनस लगाया था प्लस लगाया था? माइनस था, तो इसमें माइनस नहीं होता, ये प्लस होगा। एक बार इसको चेक कर लेना, बुक के अंदर देखो अपने। जी प्लस है ना, यहाँ प्लस लगाना, उसके अंदर भी प्लस कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है देखो, ये प्लस रहता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, बाहर क्या है एक्स ब्रैकेट के और प्लस में अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पे 1 लगा दिया, बाहर x है, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे भी 1 है, माइनस तो 1 नहीं है किसी में। ठीक, क्या हो गया? x², इसकी जब गुणा इससे करेंगे तो माइनस का x और ये प्लस 1, तो ये आंसर हमारा यही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बताओ, तीसरा पार्ट। बोलो तीसरा क्या है क्वेश्चन? √2 1/3। सही है। अब यानी कि ये जो वैल्यू दी रखी है ना हमारी, ये किसकी दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो √2 है, और ये गुणनफल है, तो गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 1/3। चलिए समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण है हमारे पास x² माइनस मूलों का योगफल। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और बाहर x है, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। x² सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या मान लाएगा? देखो ये रहा √2, तो इसकी पूरे की जगह क्या लगा दूं? √2, ब्रैकेट के अंदर √2 हो गया और x हो गया बाहर, प्लस इस अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 1/3। x² माइनस में इसकी गुणा हो गई √2x रहेगी, √2 की x से गुणा √2x, और प्लस 1/3। इसके बराबर क्या चलाना है? 0। क्या चलाना है? 0। यहां पर भी क्या रखना है आपको? 0। ठीक है, क्या रखना है? 0। तो ये आंसर बना था। अब यहाँ पे देखिए 1/3 है। अब क्या करेंगे? इसके अपॉन 1 मान लेंगे, और इसकी गुणा इससे, 3 की x² से गुणा क्या हो जाएगा? 3x², यानी कि 3x²। 3 की अब इस 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2, देखो रूट वाली संख्या से बिना रूट वाली की संख्या की कभी भी अंदर जाके घुसेड़ के गुणा नहीं करना है ना, अंदर में गुणा नहीं होनी है। ये 3√2x ऐसे ही रहेगा। अब 1 की जब इससे गुणा करें तो 1 एकम 1 रहेगा, ठीक है, 1 एकम 1 रहेगा, और 3 एकम 3, बराबर में क्या है? 0। अब इसके बटे हम 1 मान लें, ठीक है ना। अब 0 की 3 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा? यानी इस 3 की गुणा 0 से, और इसकी 1 से गुणा यही आएगा। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका क्या बन गया? आंसर। ठीक है, क्या हो गया? ये आंसर हो गया आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ आंसर आया। अब चलो इसका नेक्स्ट पार्ट बोलो, 4th नंबर क्वेश्चन। 0, √5। चलिए ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की, और ये किसकी वैल्यू है? अल्फा गुणा बीटा। चलो सूत्र क्या है देखते हैं। सूत्र होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² ऐसा ही रहेगा, इस अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? 0, और यहाँ पे क्या होता है? x, प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा बताइए कितना दिया है? √5। सही है। अब यहाँ हो गया x², अब इसकी गुणा 0 से करो तो ये पूरा पद क्या हो जाता है? 0, है ना। तो ये माइनस का हो गया 0, और अंडर रूट में हो गया 5, इधर क्या चलेगा? बराबर में 0।
अब देखो एक्स स्क्वायर जीरो को जोड़ते हैं किसी संख्या में या घटाते हैं तो 0√5 में जुड़ेगा, घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो होता है, तो उसका मान कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि वो तो वही संख्या रहेगी जो उसमें संख्या जीरो में जोड़ी जाती है। तो जीरो में तो √5 जुड़ रहा है, तो √5 जुड़ा है, इसका मतलब √5 ही रहेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर ई हो गया। चलो ये तीनों क्वेश्चन आ गए, सवाल समझ में? उतारोगे किसी को? उतारोगे या आगे चलें? चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन इसका बताओ। और इसमें रह गया कोई क्वेश्चन? चलो बोलो क्या है? माइनस, कौन सा क्वेश्चन है ये? 5 है। क्या है? -1/4, -1/4, 1/4 और कॉमा 1/4, ठीक है ना। देखिए क्या दिया इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा? 1/4। फिर अल्फा गुणा बीटा क्या है? 1/4, यानी यहाँ पे है माइनस का 1/4, किसका है? माइनस का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। अब देखिएगा सूत्र क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और भार हो गया एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लगाओगे? माइनस का 1/4 लगाओगे, ठीक है ना। क्या लगा दिया? माइनस का 1/4 लगा दिया, बाहर एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? 1/4 बराबर क्या चलेगा? 0, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस माइनस दोनों जगह है ना, तो माइनस माइनस की गुणा होती है क्या? प्लस 1/4, और इसके बाहर एक्स था तो यही आ जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स की गुणा ऊपर हो जाएगी, प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों संख्या में क्या है? एलसीएम यानी कि लासा लेते हैं तो 4 ही आएगा, या फिर हर जब समान होते तो कैंची की गुणा नहीं करते हैं, तो हर इसके क्या है? समान है। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे तो 4 आएगा एक बार जब हर समान होते हैं, तो ऊपर क्या बनेगा? x + 1 बराबर 0। अब इसके बटे 1 माने कैंची गुणा करो, 4 की x से गुणा क्या हो जाएगी? 4x², यहाँ पे है प्लस 1x की 1x और 1 एकम 1, और बटे में नीचे 4 एकम 4 बराबर 0। अब इसके 1 मान लो तो 4 की 0 से गुणा क्या हो जाएगी? 4 की 0 से गुणा क्या हो जाएगी? 4x² और प्लस x + 1 बराबर हो गया 0, है ना। तो यही हमारा क्या बन गया? आंसर। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलो 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। कितना है? 4,1, ठीक है। ये 4, जो दिया है नहीं, ये है योगफल। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर 1 है। सूत्र क्या है? द्विघात समीकरण बहुपद बनाने का, द्विघात बहुपद का, x² अल्फा माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर, बाहर x और प्लस अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 है, बाहर क्या लगाना है? x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और अल्फा गुणा बीटा का मान यहाँ देखो 1 दे रखा है, तो इसकी जगह क्या लगाना है? 1। तो देखो सिंपल सी हमारी क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। x² माइनस ब्रैकेट हटाया, 4x हो गया और प्लस का 1, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया हमारा? आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, सभी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे सभी सॉल्व हो गए, कोई बचा नहीं तो नहीं है? इसके बाद और कोई क्वेश्चन बचा 2 के बाद तीसरा नंबर पे? नहीं है, है ना। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.2 का यानी कि सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। तो थैंक्स यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।